नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश आचार्य। मैं हूं दिव्य और आज हम लेने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज इन द नेम ऑफ द सेशन कॉल्ड वोकैब बूस्टर। क्या अगले 5 से 10 मिनट में नए इंग्लिश वर्ड्स 5 से 10 नए इंग्लिश वर्ड्स याद कर सकते हैं? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू मेमोराइज 5 to 10 न्यू इंग्लिश वर्ड्स, टफ इंग्लिश वर्ड्स इन द नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स? कर सकते हैं ऐसा? एकदम कर सकते हैं। मजे करने हैं आपको, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, सिर्फ मजे करिए, फोकस करिए एंड हैव फन। And before we start ahead, please do not forget to subscribe to our channel. Like and share if you want to like and share. All right, let's begin. So पहला वर्ड जानने के लिए इस पोस्टर को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मूवी आपने देखी है? Have you seen the movie? If you have seen the movie, then mark these two words. First word is खुशी and second word is gum. All right, and magic happens. खुशी एंड गम के लिए दो नए इंग्लिश वर्ड्स, पहला है फेलिसिटी, दूसरा है मेलनखली। फेलिसिटी एंड मेलनखली। फेलिसिटी refers to खुशी, मेलनखली refers to गम। गम नहीं, गम from the epiglottis. My name is Khan from the epiglottis. So the word felicity refers to intense happiness and the word melancholy refers to pensive sadness, sadness that longs for a very long time, sadness that persists for a very long time. So there are two words we have covered. दो नए वर्ड कवर किए हमने, felicity and melancholy. कभी खुशी कभी गम is equal to कभी felicity कभी melancholy. है ना amazing? Felicity word refers to intense happiness. So in the school, when you used to come first, the school used to organize felicitation ceremony. याद करिए, कनेक्ट करिए उस वर्ड से, felicitation ceremony. आपके पेरेंट्स को इनवाइट करते थे स्कूल वाले अथॉरिटीज, आपके पेरेंट्स को जो है ऑनर करते थे, आपको भी ऑनर करते थे. So it was a moment of felicity, खुशियां. And melancholy, mark the example. The government has been silent on the melancholic situation of unemployment. The government has been silent on the melancholic situation of unemployment. Mark the word sadness यानी कि melancholy. Are we clear? We have covered two words, कभी felicity, कभी melancholy. Next word in the line is sycophant. Please mark the exact pronunciation. The word is pronounced as sycophant, not sycophant, because letter P is not present here. And कुमार विश्वास says कि मेरे जो बॉस, एक्स बॉस जो थे मिस्टर अरविंद केजरीवाल, वो हर बात में हाँ सुनना पसंद करते थे और जो बात में हाँ बोले, जिसकी आदत में शुमार हो जाए बात में हाँ बोलना, हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं हूँ, मैं कर लूंगा, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं sycophant. It is a word used for a person who tries to please someone in order to gain a personal advantage. Synonyms are obsequious, bootlicker, तलवे चाटने वाला, and fawning. हिंदी वर्ड है चापलूस. Do you believe that in the corporate life sycophancy is a likable attribute? एग्जाम्पल को मार्क कीजिएगा. Do you believe that sycophancy is a likable attribute in the corporates? Yes or no? अगर आपको लगता है कि ऑफिशियल प्लेस पे या ऑफिस के अंदर sycophancy एक बहुत ही कॉमन एट्रीब्यूट है जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, स्पेशली बॉसेस एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, आपको लगता है ऐसा, तो कमेंट बॉक्स में उनको टाइप करके आप बताइए. और क्या घर के अंदर भी ऐसा माहौल है कि पापा से पैसे मांगने के लिए, मम्मी को खुश करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है? इनफैक्ट टीचर्स को भी खुश करने के लिए, ग्रेस मार्क्स पाने के लिए हमें स्टाफ रूम के चक्कर लगाने पड़ते हैं, टीचर्स की पानी की बोतलें भरनी पड़ती हैं और कॉपियां उठा के स्टाफ रूम से क्लास से स्टाफ रूम जाना पड़ता है. अगर आपने किया है, मैंने किया है, अगर आपने किया है तो उसको भी sycophancy कहते हैं. क्या आप इस कल्चर से अग्री करते हैं? डू यू अग्री दैट sycophancy इज अ लाइकेबल एट्रीब्यूट इन आवर सोसाइटी? यस और नो? टेल अस इन द कमेंट बॉक्स. आगे बढ़ते हैं. Next word in the line is burgeoning. Please mark the correct pronunciation. Burgeoning. Geography, burger, burgeoning. याद कैसे करेंगे इस वर्ड को? बढ़ता हुआ बर्गर से याद रखिएगा, burgeoning burger. Memorize this term. बढ़ता हुआ बर्गर से याद रखिए burgeoning burger. और ये रहा आपका मजेदार, शानदार, sumptuous burger. बड़ा टेस्टी लग रहा है देखने में और भूख लग रही है इसको देखते हुए. तो burgeoning burger refers to बढ़ता हुआ burger and the word burgeoning refers to grow and flourish. Check out the example, the burgeoning population. So the word burgeoning refers to बढ़ता हुआ in size. Size में बढ़ता हुआ, to grow in mass, to grow in count. The word is burgeoning, to grow and flourish. Example क्या है? The burgeoning population. Can we add more examples to it? The burgeoning cringe on social media, burgeoning cringe on TikTok, the burgeoning spread of COVID-19, burgeoning spread of communal hatred on social media, the burgeoning responsibilities of the teenagers. All right, these are the examples you can mark. आगे बढ़ते हैं. Three monkeys trying to find what?
trying to find flaws and faults. समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे अंदर गलतियां ढूंढ रहे हैं और गलतियां ढूंढते ही चले जा रहे हैं. क्या आपके घर में ऐसे लोग हैं जो आपके अंदर गलतियां निकालते हैं? ऐसे रिश्तेदार, some relatives who always try to pinpoint and find some mistakes in you or whatever you do. Are there such relatives? If they are, please tell us in the comment box. मिलके बुराई करेंगे हम लोगों की. People who are habitual of finding mistakes are called captious. Mark the word captious. It's an adjective. Captious नहीं पढ़ेंगे. The word is pronounced as captious. It's an adjective used especially for the one who loves to find faults and one who pays special attention to details, specifically faults. Example check कीजिएगा. A captious university professor. कौन सी मूवी में एक ऐसा प्रोफेसर है जो हमेशा बच्चों को तंग करता है और बात पे गलतियां निकालता है? सोचिए इस बारे में. Three Idiots, absolutely correct. Three Idiots. उनका नाम क्या था? So the professor was named Veeru Sahasrabuddhe. His name was Veeru Sahasrabuddhe. Veeru refers to brave. Sanskrit words. Sahasra refers to 1,000. And Buddhe refers to brain or mind. So he is the professor with the power of 1,000 minds working together. ऐसा आदमी कैप्शियस नहीं होगा तो क्या होगा? वो सबके अंदर गलतियां निकालेगा. जिसके पास 1000 बुद्धि का बल होगा वो सबके अंदर गलतियां निकालेगा. So the right example I have given to you: a captious university professor, a captious professor, a captious teacher, a captious father, a captious friend. All right? कैसे याद करेंगे? Look at the photo of these monkeys and memorize the word captious. Captious comes from the root word caption, and the word caption refers to say something louder just to express or gain highlight. आगे बढ़ते हैं. Next word. Now, can you identify the song? क्या इस गाने को आप पहचान सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. क्यों पैसा पैसा करती है? Throughout the day, I have been watching and observing people who are always behind money. I'm also one of them. Truth to be told, जो पैसा पैसा करता है, पैसा, धन, दौलत, जायदाद. The right English word is avarice and avaricious. Noun is avarice and adjective is avaricious. कहानी याद करिए. The avaricious king Midas, लालची राजा. All I want is gold, gold and gold. बड़ी प्रार्थना किया. एंजल अपीयर हुआ, बोला कि all you will get is gold, gold, but gold. But gold means gold तो मिलेगा, gold के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा. And then finally the king touches his food. Food turns to gold. The trees, the palace, it all turns to gold. And finally he touches his own daughter, and she also transforms to gold. And then he regrets. Who is he? The avaricious king Midas. So पैसा पैसा करने वालों के लिए क्या word है? Avarice. It is a word used for people who are exceptionally greedy for money and material wealth. Then we have another form called gluttony, and the adjective gluttonous. Gluten-free products से याद कीजिएगा, वही है. So the word gluttony refers to people who are excessively hungry for food, always hungry, greedy for food. लालची कुत्ता नाम से बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी थी. जो खाने के लिए बड़ा हंगरी था, तो एक पानी में देखता है और देखता है कुत्ता और दिखाई पड़ रहा है, उसके मुंह में हड्डी है, तो भौंकने के चलते ये हड्डी मुंह से चली जाती है. Who is the dog? The gluttonous dog. The lalchi dog. All right. The word is gluttony and gluttonous. याद कैसे करेंगे वर्ड को? क्यों avarice avarice करती है, पैसा पैसा करती है. All right. So that brings us to the end of the session called Vocab Booster. I hope you all enjoyed watching the video. If you have enjoyed watching the video, please like the video, please share the video with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. Keep watching, keep learning. Learn, unlearn, relearn.